ऐसा बोले से निकल आया कि निकल आया मारेंगे एक बार सुधर जाएगा जब बात करने मगर करना कैसे भी मैं तुझे याद करने दूं, तुम यदि याद ना करो तो बड़ा मुश्किल होता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन सॉल्यूशन क्लासेज में। आज हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात देख रहे हैं क्लास 10th का और एक्सरसाइज 8 तक क्वेश्चन हो गया और बारीकी से आपकी यूट्यूब पे चैनल पर वो क्वेश्चन उपस्थित है। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 ना बच्चे, कुछ होमवर्क भी दिया था आपको, उसको भी हम लोग डील कर लेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्या नाम है कोचिंग का? द पॉइंट ऑफ आर्ट। द पॉइंट ऑफ आर्ट। अच्छा, बहुत सारे 12th वाले बच्चे ना सोचते हैं आर्ट का मतलब क्या होता है कि सर केवल आर्ट्स पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? केवल आर्ट्स। गलत बात है। आर्ट का मतलब क्या है? कला। यहाँ पर आपको सभी विषय का अध्ययन कराया जाता है। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, उसके बाद साइंस में बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ्स हो, सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर क्लास होते हैं और अलग अलग फैकल्टी भी है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो आप लोग ये आर्ट का मतलब केवल आर्ट्स में समझिएगा, ये क्या है? कला। आपको कैसे पढ़ना है, कैसे उसका आंसर राइटिंग करना है, ऑब्जेक्टिव से कैसे डील करना है, एक एक चीज को यहाँ पर डिटेल्स में बताया जाता है। और तो और आपको ऑब्जेक्टिव से कैसे सब्जेक्टिव का आंसर लिखा जाता है ये भी आपको समझाया जाता है। प्रत्येक यूनिट वाइज एक एक लेसन का टेस्ट होता है जिसमें 20 से 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के होते हैं, सब्जेक्टिव के क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। टेस्ट के बाद आपको बताया जाता है आपके आंसर में क्या कमियां हैं, आपको किस तरह से लिखना, प्रश्न क्या कह रहा है, इन सभी बातों को बारीकी से ध्यान दिया जाता है। समझे? इसलिए केवल आप लोग आर्ट को नहीं समझ लेना। आर्ट का मतलब क्या है? पढ़ने का कला। ठीक, ना कि संख्या या आर्ट सब्जेक्ट नहीं समझिएगा। ठीक है, थैंक यू। देखिए क्या नाम है? द पॉइंट ऑफ आर्ट ओनली सॉल्यूशन। क्या नाम है अपने कोचिंग का? ओनली सॉल्यूशन। क्या भाई? ओनली सॉल्यूशन क्लासेज। क्या कहते हैं हम लोग? क्लासेज। क्लासेज काहे कहते हैं कि बहुत सारा क्लास यहाँ चलता है ना, 6 to 12 यहाँ कंपटीशन का भी क्लास चलता है। और क्या कहते हैं इसको? इजी टू लर्न। वेरी गुड, इजी टू लर्न। आप लोग को परेशानी होती है सीखने में, चाहे मैथ हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे एसएसटी हो, किसी में दिक्कत होती है? आसानी से सीखते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज 8.1 देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं भाई? 8.1। और क्लास कौन सा अपना? अभी क्लास 10th का ना, क्लास 10th का मैथ देख रहे हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात ना। 7 तक क्वेश्चन हो गया था, 7 तक क्वेश्चन हो गया था। 8वां क्वेश्चन देखेंगे। बच्चे आप हमें 8वां क्वेश्चन दिखा दो जरा। यदि 3 cot A बराबर 4 है या हो? है नहीं तो। अच्छा, 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। है या नहीं? देखिए इसको आसान तरीके से हम बना सकते हैं। डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट करके 1 माइनस 10 स्क्वायर किसका होता है? कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 10 स्क्वायर किसका होता है? कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन हमको क्या करना? त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करना ना, क्योंकि आपको कह रहा ये हो गया LHS दोनों को बराबर है कि नहीं, इस चीज को देखना। सवाल में जो है उसको देखते हैं ना। एक चीज देखिए, आप जानते हैं क्या लिखते हैं? दिया गया। ये तो फेमस हो गया बात ना भैया, दिया गया है। आप क्या क्या दिया गया?
3 cot a बराबर 4 ना। और क्या दिया गया भैया, 1 माइनस, सिद्ध करना, 1 माइनस 10 स्क्वायर a बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर a बराबर कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए। ये दोनों बराबर है कि नहीं, यही जांच करना है आपको। तो भाई चलिए 10 में तो मान लेते आधार लंब यहाँ आ जाएगा, लेकिन साइन में तो नहीं ना आएगा सर। साइन के लिए कॉस के लिए तो कर्ण चाहिए, तो कर्ण चाहिए तो आपको पता होना चाहिए ना। तो आप बात जानते हैं, यहाँ क्या करेंगे, हल, क्या हल ना, हल करेंगे। क्या दिया है भाई, 3 cot a बराबर 4, तो कितना हो जाएगा, cot a बराबर, गुना में उधर भाग में 4/3। cot थीटा बराबर क्या होता है, हम जानते हैं, हम जानते हैं cot थीटा बराबर क्या होता है भैया, आधार बटा लंब ना। तो cot a बराबर आधार बटा लंब, तो क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। इससे क्लियर हो गया ना। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बस आपको सिखाने के लिए मैं इतना लिखता हूं। अब निकालने के लिए क्या लिखाएंगे, पाइथागोरस सूत्र, क्या निकालेंगे, पाइथागोरस सूत्र से, क्या पाइथागोरस सूत्र से, किससे भैया, पाइथागोरस सूत्र से। क्या है पाइथागोरस सूत्र, कर्ण का रहा, तो कर्ण बराबर क्या होता है भाई, प्लस माइनस, क्या प्लस माइनस, और हाँ आधार या चाहे लंब ना, जोर में है दोनों तो एक ही बात ना, प्लस लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर। अच्छा इसमें जोर में रहे ना तो आगे पीछे किसी को लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए कर्ण बराबर प्लस माइनस कितना है भाई, लंब का 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो कर्ण बराबर 9 प्लस 16 बराबर 25, 19 हो गया। अच्छा 9 प्लस 16, तो कर्ण बराबर भाई प्लस माइनस 25, तो कर्ण कितना निकल गया, कर्ण बराबर 5, कितना निकला आपका 5। अब क्या काम करना है, तीनों अनुपात में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू, दोनों बराबर कह रहा ना भाई, दोनों क्या कर रहा है, बराबर, बराबर में लेके चलेंगे ना, सिद्ध करेंगे। अलग अलग भी कर सकते हैं लेकिन आपको साथ ही कर देते हैं ना। LHS बराबर RHS है कि नहीं, दोनों बराबर है कि नहीं, ठीक है। क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर a बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर a बराबर कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। आप जानते हैं ना बच्चे, क्या करते हैं, आप जानते हैं। तो एक चीज बताओ, 1 माइनस 10 स्क्वायर a क्या होता है, 10 थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, क्या होता है, लंब बटा 1 माइनस लंब बटा आधार। कोई दिक्कत, इस पे स्क्वायर लगा है बेटा, लिख देंगे बट्टा मेन बट्टा, क्या मेन बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, लिख देंगे, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, बराबर कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, लिख देंगे, स्क्वायर है तो भाई आधार बटा कर्ण, स्क्वायर चरल है स्क्वायर, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, स्क्वायर चरल है तो स्क्वायर। अब सबका मान रख देंगे भाई, 1 माइनस लंब कितना है आपके पास, 3, आधार कितना है भाई, 4 है, स्क्वायर बट्टा, इसमें प्लस हो जाएगा भाई, कितना है 3/4 का स्क्वायर बराबर है, क्या है
बराबर। यहाँ पर आधार कितना है? 3। आधार क्या है भाई? आधार 4 है, सॉरी। हाँ, आधार कितना है? 4। आधार क्या है? 4। कर्ण कितना है? 5। 5 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है? 3 और 5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसको करेंगे भाई, एक तो ऐसा ही रहेगा, माइनस क्या? माइनस 3 तिया 4 चौका 16। कोई नहीं बोले, यहाँ भी वही रहेगा, 1 माइनस 1 प्लस 9 बटा 16 बराबर। ये क्या हो जाएगा? 4 चौका 25 माइनस 9 बट्टे 25। हो गया ना बच्चा? अब दोनों का एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा? 16। हाँ, ये एक बार में कट जाएगा। 16 एकम 16 माइनस 9 ना, मेन बट्टा ये भी क्या हो जाएगा? 16 प्लस 9 बट्टा 16। ई 16 कैंसिल बराबर। ये दोनों का एलसीएम लेंगे भाई 25। ये दोनों का एलसीएम 25 तो कितना हो जाएगा? 16 एकम 16 माइनस 9। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? अब देखिए कट गया, 16 माइनस 9 बचा आपके पास। यहाँ 16 प्लस 9, 16 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा? 7 बटा 25 बराबर क्या भाई? यह भी कितना बचेगा? 7 बटा 25। दोनों बराबर आ गया ना? दोनों बराबर आया कि नहीं? तो क्या हो जाएगा भाई? हेंस अतः LHS बराबर RHS सिद्ध हुआ। क्या हुआ? सिद्ध हुआ। आप में से किसी को कोई दिक्कत है भाई? 16 प्लस 9 क्यों रहा? इसका एलसीएम लिए थे ना भाई? हाँ? जोर में है तो करोगे ना। 16 9 कितना हो जाएगा? 25। क्लियर? तो 25 कहाँ लिखा है? 16 9 25 ये है। 7 कहाँ से आया सर? ये 7 यहाँ से घटा ना बेटा ना, कमिंग। ये 7 कहाँ से आया? यहाँ से घट गया है ना। हाँ, तो यहाँ का 25 का एलसीएम 25 हुआ, वो कहाँ गया? कौन? वहाँ यहाँ ये इसका एलसीएम किया यहाँ आया। हाँ ठीक। अब इसको 25 में कीजिए क्या बार? एक बार में। ठीक है, ये 16 एकम 16 ठीक। और ये माइनस है बीच में, माइनस 9 9 25 एकम 25 है, 1 9 9 यही है ना? अरे ठीक है, अच्छा इसको उतारिए फिर समझाते हैं। ठीक है, चलो बैठो, बैठो।